नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सारा न्यू में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुंडली में प्लैनेट सैटर्न भले ही पॉजिटिव प्लेस्ड हो, तुला राशि में उच्च के होकर भी बैठे हों, लेकिन फिर भी क्या वो ऐसी चीजें हैं जिनको करके हम अच्छे भले शनि को अपनी कुंडली में खराब कर देते हैं। वो रोज की कुछ ऐसी कौन सी आदतें हैं जो सैटर्न को धीरे धीरे कुंडली में नेगेटिवली चार्ज कर देती हैं और उसके बाद उनको रिवर्स बैक करना यानी उनको वापस से पॉजिटिव चार्ज बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं, इनको बिल्कुल ही अवॉइड करने की कोशिश करें दोस्तों। चलिए वीडियो में शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि कौन सी है वो चीजें। सबसे पहले आपके घर में झाड़ू यानी ब्रूम स्टिक वो किस तरीके से रखी है, ये बहुत मैटर करता है सैटर्न की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। शनि है क्लीनलीनेस यानी सफाई जो कि मेहनत के साथ की जाती है। वैक्यूम क्लीनर वाली सफाई को हम राहु से कनेक्ट करके देखते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक इनोवेशन आ गया। लेकिन सैटर्न सैटर्न इज द ट्रेडिशनल प्लैनेट, तो जो भी चीजें ट्रेडिशनली कनेक्टेड होती हैं वो सैटर्न से देखी जाती है। तो झाड़ू जब भी आपको घर में रखनी है तो ध्यान रखें कि वो एक ऐसे स्पेस में होनी चाहिए जो कि एनक्लोज्ड है, यानी दूसरों को वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की लक्ष्मी को भी सिंबलाइज करती है। उसका डायरेक्शन वेस्ट की ओर होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में शनि उच्च के होते हैं, यानी जिस तरफ से झाड़ू की क्लीनिंग होती है, जिधर से हम होल्ड करते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में रहेगा, और जिधर से वो क्लीनिंग वाले ब्रशेस होते हैं वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर रखने हैं। अब अगली टिप के बारे में बात करें तो शनि है किस तरीके से बहुत ज्यादा नेगेटिवली वर्क करने लगते हैं कुंडली में, जब आप अपने घर में अननेसेसरी क्लटर भरने देते हैं, यानी घर की सफाई ठीक से नहीं होती, अननेसेसरी सामान घर में रखा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है, यूटिलाइजेशन नहीं है। हो सकता है कि वो आप अपने घर के में वर्क करने वाले हाउस हेल्प को दे देते तो वो उसके काम आ जाता, पर बेवजह आपने रखा हुआ है। कोई ऐसे कपड़े हैं जो कभी खरीद लिए ये सोच के कि इनको आगे चल के पहनेंगे, पर पहनने का मौका ही नहीं आ रहा है, या अब वो आपको फिट नहीं हो रहे और आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब शेप ठीक होगा तब इसको पहन लेंगे। लेकिन नहीं, वो बेवजह आपकी अलमारी में सिर्फ रखा हुआ है, यानी स्टेगनेंट हो गया है। जो भी चीज, पानी भी अगर रुक जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, तो कुछ समय बाद खराब होने लगता है। तो स्टेगनेंट चीज जब भी होने लगती है तो वो अपना राहु इफेक्ट ले आती है। सैटर्न प्लस राहु इफेक्ट, क्योंकि आपने बेवजह अननेसेसरी एक चीज को रखा हुआ है, एक बोझ क्रिएट किया हुआ है। सो कोई भी अननेसेसरी क्लटर को हटा देना है घर से। अब तीसरी टिप, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे चीजों को घर में ले आना जिनकी आवश्यकता नहीं है, यानी बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अपने घर में चीजों को लाकर रख देना। अब इससे सैटर्न कैसे नेगेटिवली ट्रिगर होते हैं दोस्तों, अगर आप सैटर्न के नेचर को अच्छे से समझ पाते होंगे तो आपको मालूम है कि शनि कभी भी सोसाइटी में इनजस्टिस पसंद नहीं करते। आपने अपने घर में, क्योंकि आप सामर्थ्य हैं, फाइनेंशियली अच्छे हैं, आपने अपने घर में कुछ चीजें एक्स्ट्रा लाकर रख ली, बेवजह लाकर रख ली, समय से पहले ले आए उनको, तो आपने स्टॉक कर लिया आपने अपने फायदे के लिए। लेकिन सैटर्न देखते हैं कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। वही चीज दुनिया के लिए किसी और व्यक्ति के लिए काम आ सकती थी, जो अभी आपके यहाँ सिर्फ रखी है, आप यूज नहीं कर रहे उसको। सो इस तरीके की चीज भी, इस हैबिट से भी बचना है। जितनी आवश्यकता है उतना लेकर आए, उसे यूज करें। अब फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जो बहुत ही जरूरी है, जिससे कि सैटर्न बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं लाइफ में, वो है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। यानी आपके जो भी घर में हाउस हेल्प आते हैं, या आपके घर में कोई जूनियर काम करने के लिए आ रहे हैं, आपके ऑफिस में जूनियर्स हैं, लेबर क्लास लोग हैं, उनको सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके के लोगों को आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हाउ डू यू ट्रीट देम। आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको जितना वो डिजर्व करते हैं उतनी वेजेस देते हैं, उतना उनको पैसे देते हैं, वो आपके घर से खुश होकर काम करके जा रहे हैं, आपके घर में टिक रहे हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि शनि आपकी कुंडली में पॉजिटिवली काम कर रहे हैं या नेगेटिवली।
तो अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी कारणवश वो परेशान हो रहे हैं और उनको उनके काम के हिसाब से आप पे नहीं कर रहे हैं, तब भी शनि नेगेटिवली वर्क करते हैं। और उसके बाद सैटर्न जिन-जिन तरीकों से पैसे निकालते हैं अपने, वो तरीके सामने वाले को आँसू दिला ही देते हैं। यानी जिस व्यक्ति ने इस तरीके के काम किए होते हैं, शनि उसको नहीं छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि सैटर्न एक जस्टिस का प्लैनेट है, और अगर वो गरीब और शोषित वर्ग को परेशान होते हुए देखते हैं, तो वो परेशान करने वाले व्यक्ति को वो नहीं छोड़ते हैं। तभी ऐसे लोगों की साढ़े-साती खराब जाती है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि फिर वो समझ नहीं पाते कि लगातार लाइफ में इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक परेशानी चल क्यों रही है। क्योंकि सैटर्न जब परेशानी लाते हैं, अचानक से नहीं लेके आते। धीरे-धीरे आती है शनि वाली परेशानी, लेकिन उतना ही धीरे-धीरे जाती भी है। इसीलिए दोस्तों, जो बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, उन चीज़ों का ख़्याल रखें अपने जीवन में, जिससे कि अच्छे भले शनि की एनर्जी आपकी कुंडली में खराब ना हो जाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कभी-कभी कुंडली में अगर शनि खराब होते भी हैं, तब भी ऐसी गलतियाँ व्यक्ति से हो जाती हैं, तो उनको पॉज़िटिवली चैनलाइज़ करने के लिए भी आप इस तरीके से इन टिप्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी आपके काम के लिए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, जिसमें आप और टिप्स भी जान पाएँगे और अपने प्लैनेट्स को पॉजिटिवली चैनलाइज कर पाएँगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से हिट कर लें, ताकि हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।